तो दोस्तों, चाइना के मुद्दे पर भारत की तरफ से कई गलतियां की गई, लेकिन उनमें सबसे बड़ी गलती जिसको हम लोग मान सकते हैं, जिसकी वजह से चाइना एक्चुअली ताकतवर हुआ, तो वो था चाइना को बड़ी आसानी से एक्सेस दे देना भारत के इतने बड़े मार्केट का। यानी भारत का वो मार्केट जिसके लिए अमेरिका और यूरोपियन देश भी तरसते हैं, उस मार्केट का एक्सेस हमने चाइना को बड़ी आसानी से दे दिया। और चाइना को मार्केट देने के चक्कर में हमने दुनिया के दूसरे कई सारे देशों को नजरअंदाज किया, जो कि एक्चुअली भारत के प्रति लॉयल थे। चाइना ने हम भारतीयों से बहुत सारा पैसा कमाया, उसी से अपनी ताकत बढ़ाई, और वही आज भारत को आंखें दिखा रहा है। और आज स्थिति ये आ चुकी है कि हम लोग सारी चीजें जानने के बावजूद चाइना का पूरी तरह से सफाया अपने मार्केट से नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इस कदर निर्भर हो चुके हैं चाइना के ऊपर कि उसकी निर्भरता दूर करने में कम से कम 1 दशक और लगेगा। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यहाँ पर यह है कि शायद अब 1 दशक और लग जाए, लेकिन इस दौरान चाइना का सफाया भारतीयों ने करने के लिए बीड़ा उठा लिया है, जिसके लिए शुरुआती तौर पर चाइना के ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं। यानी एक सबसे बड़ा ऑप्शन तो ये हो सकता है कि आप सारी चीजों में आत्मनिर्भर हो जाएं, जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जब तक हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं, उस समय तक हम लोग चाइना का एक बेहतरीन विकल्प ढूंढे। और इस समय अगर देखा जाए तो चाइना का सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है ताइवान। जी हाँ, वही ताइवान जिसका हमारे जैसा ही लक्ष्य है, चाइना। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि ताइवान के साथ भारत का गठजोड़ काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। और इस दौरान अच्छी खबर निकलकर ये आई है कि अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2023 के बीच में ताइवान से जो हम लोग इंपोर्ट करते थे, उसमें 34% की बढ़ोतरी हुई है। और इन्हें अगर हम लोग करेंसी के फॉर्म में देखें तो $7.5 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि अगर हम लोग नई शुरुआत नहीं करते तो ये $7.5 बिलियन चाइना को ही जाने वाले थे। दरअसल हम सभी जानते हैं कि हम लोग हाई एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। लेकिन चूंकि इन्हीं फील्ड में ताइवान का भी अपना एक अलग स्टेटस है, अपना एक अलग योगदान है, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि इन सारी चीजों को लेकर ताइवान एक बहुत ही अच्छा विकल्प है चाइना का। इसी वजह से भारत ने मूव कर दिया ताइवान का, और ताइवान के साथ फाइनली और जो चीजें हम लोग किसी जमाने में चाइना से ही इंपोर्ट किया करते थे, उनका बहुत बड़ा हिस्सा ताइवान से इंपोर्ट किया जाना शुरू कर दिया है। अगर केवल कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स की ही बात की जाए तो वही अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2023 के बीच में ताइवान की हिस्सेदारी कम से कम 6.5% बढ़ गई है। यानी अप्रैल 2022 से पहले ताइवान जो हमें दूरसंचार के उपकरण एक्सपोर्ट करता था, वो भारत की कुल जरूरत का 2.3% हुआ करता था, लेकिन पिछले 1 साल में ये बढ़कर 9% तक पहुंच गया है। तो लगभग 6.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी हम लोगों ने कर दी है ताइवान के साथ। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी भी हाई एंड टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है, लेकिन फिर भी अच्छी बात यहाँ पर ये रही है कि जो चाइना किसी जमाने में हमें 45.8% एक्सपोर्ट करता था, तो अब वो एक्सपोर्ट उसका घटकर 43% रह गया है। इसके अतिरिक्त अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर भी ताइवान की हिस्सेदारी काफी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि पहले की तुलना में अब भारत ताइवान से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम 6% ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। जबकि अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना से ये इंपोर्ट हम लोगों ने 14% घटा दिया है, और अब चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में हमें केवल 32.8% एक्सपोर्ट करता है। हालांकि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि भारत की तरफ से ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है, बल्कि भारत के अलावा ताइवान की तरफ से भी ऐसा ही किया जा रहा है। अभी कुछ ही समय पहले ताइवान की एक बहुत ही बड़ी लीडिंग सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत की वेदांता के साथ टाई अप किया है और भारत के अंदर भारी भरकम निवेश भी किया है, 1,54,000 करोड़ का, जिसके तहत भारत के अंदर इस तरह की फैसिलिटीज बनाई जाएंगी जहां पर हाईटेक टेक्नोलॉजीज के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और सेमीकंडक्टर संबंधित सभी वस्तुएं भारत के अंदर ही बनाई जा सकेंगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए भी भारत का जो झुकाव था वो ताइवान की ओर बढ़ना ही था, नेचुरल था। इसके अतिरिक्त चाइना द्वारा LAC के ऊपर जितना तनाव बढ़ाया जाएगा, उतना भारत का झुकाव ताइवान की ओर अपने आप बढ़ते जाएगा। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये जो भी आंकड़े मैंने आपको दिए, ये बहुत ही जल्द 2 गुने तक हो सकते हैं। और अल्टीमेटली उस चरण की शुरुआत बिल्कुल हो चुकी है जहां से चाइना के हाथों से भारत का पूरा मार्केट निकल जाएगा। यानी हम लोगों ने उस चीज की शुरुआत इसी समय कर दी है। एक तो हम लोग आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, इसके लिए काफी तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। इन फ्यूचर बहुत ही जल्द वो समय आएगा जब ये सारी चीजें हम खुद ही बना लेंगे, लेकिन जब तक नहीं बना पाते तब तक चाइना के हाथ हमारा पैसा ना लगे, इसका पूरा समाधान यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि अगर चाइना के विकल्प की बात की जाए तो हम लोगों ने ताइवान को ही स्पेशल स्टेटस नहीं दे रखा है, बल्कि ताइवान के अलावा भी कई सारे देश हैं जो चाइना का विकल्प हमारे लिए बड़ी आसानी से बन सकते हैं और बन रहे हैं, जिसमें सिंगापुर का नाम आता है, साउथ कोरिया है, जापान है और अमेरिका तक। ये सारे देश चाइना का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं सब का प्रभाव हमें इस साल देखने के लिए मिला कि हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना इस साल नहीं बन पाया, बल्कि इस बार अमेरिका बना है। हालांकि इस क्षेत्र में अभी भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि चाइना अभी भी हमसे बहुत ज्यादा डॉलर्स लूट कर ले जा रहा है।
लेकिन फिर भी बिगनिंग यहाँ पर हो चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।